वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लाल। वह गीत बजा दिलन हमरे हारमोनियम मास्टर। कैसे? क्या सोचता है ये दिल, क्या सवाल करता है, क्या सोचता है ये दिल, क्या सवाल करता है, क्या सोचता है ये दिल। क्या सोचता है ये दिल, क्या सवाल करता है। ये प्यार तो सभी का बुरा हाल करता है। सवरिया हूँ भोले बाबा जोगिया हो ए बाबू, हम गायक कलाकार सतीश चंद्र यादव एवं साथी आप लोगों के बीच में साज म्यूजिक चैनल जो हमारा है आप लोग सब्सक्राइब करें। कलावती स्टूडियो के माध्यम से जो पांडेपुर वाराणसी में है, हम आपके बीच में एक नया बिरहा लेटेस्ट मॉडल का जो पूरे देश में सनसनीखेज फैलाए हुए है आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं, जो अमरोहा जिले की घटना है। 4 लाइन भूमिका में कहल गई बात। कैसे मास्टर? कि प्यार संपूर्ण सृष्टि का अद्भुत है अमृत, जिसे पान करना हर जीव मन को भाए। कहीं राधा काधा, कहीं बन के मीरा, कभी प्यार को नहीं नापाक बनाए। प्यार में लैला मजनू हीर रांझा दीवाने, प्यार अनमोल दुनिया को कीमत बताए। आज कल काल में प्रेमी त्रस्त वासना से प्यार के पाक दामन में दागी लगाए। हे बाबू, कहा जाता है कि प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार को वासना से दूषित कर देना गुनाह है। है गजल के लाइन लिखल गई मास्टर। कैसे? बहुत अच्छे लाल। ऐसन रूपवा सजावल का होई, ऐसन रूपवा सजावल का होई, जब देखी न के हूँ गौरी से।
हम तो छुअल चाही तू करेलू नाही। छुअल चाही तू करेलू नाही, हम तो छुअल चाही तू करेलू नाही। हम तो छुअल चाही तू करेलू नाही। दिल गुजराता गजबे दौर से, ऐसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न केहू गौर से। ऐसा रूपवा सजावल का होई जब देखी न केहू गौर से। रूपवा सजावल का होई जब देखी न केहू गौर से। लेकिन गाना के भाव में कहल गेल कैसे? हो ऐसन बगिया लगा के का होई, ऐसन बगिया लगा के का होई जब मालिए के फूलवा काटल चाहे। बगिया लगा के का होई जब बगिया के फुलवा काटल जाही। ऐसा बगिया लगा के का होई जब बगिया के फुलवा काटल जाही। माली फूलवा सींचे फूल पानी खींचे। माली फुलवा सींचा फूल बगिया सींचा, माली फुलवा सींचा फूल बगिया सींचा। माली फूलवा सींचे फूल पानी खींचे। हर के बगिया से माली भागल चाहे। हो ऐसन बगिया लगा के का होई, ऐसन बगिया लगा के का होई जब मालिए के फूलवा काटल चाहे। ऐसन बगिया लगा के का होई जब बगिया के फुलवा काटल जाए। ऐसन बगिया लगा के का होई जब बगिया के फुलवा काटल जाही। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कैसे मास्टर शहर के लाइन में? जिला अमरोहा बावन खेड़ी की कहानी है। जिला अमरोहा बावन खेड़ी की कहानी है। कलेजा थर्राता आँखों से आता पानी है। बाबा मास्टर शौकत की जो सबनम बेटी प्यारी थी, माता हाशमी दो भाइयों की दुलारी थी। बाबा तो बहुत अच्छे लगे। अनिस राशिद भाभी अंजुम से रहते थे। फुफेरी बहन रबिया दिन बिताया करते थे। बाबा सबनम एमए की पढ़ाई किया करती थी। सलीम कारीगर से नैना चार किया करती थी। मौका पाके सलीम कॉलेज छोड़ा करता था। मौका पाके सलीम कॉलेज छोड़ा करता था। मेरा जो दिल से दिल वो मन की बातें करता था। ए बाबू, अमरोहा जिला के बावन खेड़ी गांव की कहानी है। वहां पर मास्टर शौकत अली लेक्चरर थे कॉलेज में, और उनकी एक बेटी थी, दुलारी बेटी थी, जिसका नाम शबनम था। वो डबल एम में भूगोल और अंग्रेजी से पास की थी। और गांव के बगल में एक प्राइमरी विद्यालय था। उस विद्यालय में वह शिक्षा मित्र भी थी, टीचर का काम करती थी, पढ़ाती थी। उसके दो भाई थे, अनीस और राशिद।
साथ में भाभी और एक 11 महीने का नन्हा मुन्ना बालक अर्श रहता था। वाह साथ में एक बुआ की लड़की बहन राबिया भी रहती थी। हाँ और धीरे धीरे समय अपना बीत रहा था आनंद खुशी से। लेकिन वहीं पर उस शौकत अली के घर के पास लकड़ी का कारखाना था। उस लकड़ी के कारखाने में एक 8 फेल हाँ कारीगर था जिसका नाम था सलीम। वाह उसी से शबनम का नैन चार हो गई, हाँ मोहब्बत का शुरुआत हो गई बाबू। जबले सलीम के शबनम ना देखे और शबनम के सलीम ना देखे तो दुनहुन के चैन ना पड़े। वाह धीरे धीरे बाबू प्रेम इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन रहने लगे। यही से कवि जी वह गीत का लाइन दिलन, कौन मास्टर? हाँ वह गीत बा, कौनी देवता के साजल सवारल गऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ। दीवाना ये जाना बारू अनमोल, बारू अनमोल यही सन खजाना, तो हर जोड़ा न दोसर जनाना ये जाना, हर जोड़ा न दोसर जनाना ये जाना बारू अनमोल। लेकिन गाना के भाव में कहल गेल कैसे, सलीम सबनम चोरी चुप लगलन मिले, भीतर भीतर नया फूल लागल खिले, परवाना दीवाना बारू गोरी जिंदगी के, हो गोरी जिंदगी के हम खजाना, कई के घर से निकाह करवाना ये जाना, गोरी जिंदगी के हम खजाना, कई के घर से बियाह करवाना ये जाना, गोरी जिंदगी के। कहलस सलीम से चोरी चुप्पे मिले लगलन, और वही चोरी चुप्पे मिलला में उसको गर्भ रह गया वाह शबनम को। आज जब शबनम के गर्भ रह गई तो वह जाए लागल, सोचलस कि अब शादी ना होई तो काम बिगड़ जाई, हाँ सारा बनम बनावल खेल माटी में मिल जाई। वाह तो बाबू शबनम और सलीम दोनों बात किए, कहा सलीम शबनम से कि अपने पापा से कहो कि हम लोगों की शादी हो जाए, सबकी आबरू इज्जत से बच जाएगी, वाह बेइज्जती से हम लोग बच जाएंगे। तब बाबू उस समय राजी हो गए, कहलस कि ठीक बा हम अपने पापा से कहब। तो कहलस का वाह दिलवा के बात शबनम पापा से कहली, शादी करा दम सलीम से, प्रेम वाला रोग हमके धैले बाये पापा, दवा नहीं मिली कोई हकीम से,
जमाना मारी हमरा के रही रही के ताना निकला के ना हमरा के ताना ए ताना मारी रही रही के हमके जमाना निकला के ना हमरा के ताना ए ताना मारी रही रही के हमके जमाना। ए बाबू सारी बात सुनने के बाद कहे शौकत अली मास्टर साहब, कारण क्या है सबनम, कतई मैं ये शादी सलीम से नहीं कर सकता क्योंकि समाज में मेरी भी प्रतिष्ठा है और तू तो नारी है। तेरे को क्या समझ में आता है कि माँ बाप की आबरू क्या होती है और प्रतिष्ठा कितना त्याग तपस्या से बनती है। तो आज एक मूर्ख जाहिल गवार के साथ हमको शादी करने को कह रही हो, ताकि तुम्हारे कहने पे अगर मैं शादी कर दूं तो जमाना हमको ताना मारना शुरू कर देगा कि एक डबल एम में करने वाली लड़की की शादी, इसके पिताजी क्या मन में सोचे, क्या समाज को दिशा देते होंगे कि आज अनपढ़ जाहिल 8 फेल लड़के से शादी कर दी। इसलिए सुनो, मैं कतई उस सलीम से तेरी शादी नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ए बाबू तब वहीं से अपना जुबान बंद की, लेकिन दूसरा रास्ता चेत लिया सबनम ने। किया क्या, वह गीत लगा। वह गीत लागल मास्टर कैसे, चढ़ के डोली में तू, चढ़ के डोली में तू निकल जाइबू, पियावा के प्यार में पिघल जाइबू। सही है बच्चे। कैले बारू छाल फल पैबू, 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 नून जस गल जैबू, चढ़ के डोली में तू निकल जैबू, पियावा के प्यार में पिघल जैबू। लेकिन गाना के भाव में कहल गई, सलीम और सबनम मिलकर के योजना बनाते हैं। कहने का योजना सबनम सलीम बना ली हले, योजना सबनम सलीम बना ली हले, नींद की गोली चाय में पिला दी हले। मिलके करेवार प्यार में पागल, मिलके करेवार प्यार में पागल, कुल्हाड़ी से वार कैले, योजना सबनम सलीम बना ली।
के गोली चाय में पिला दिहले। योजना सपना सली बना ले हला नित्य गोली चाय में पिला ले हला। योजना सपना सली बना ले हला नित्य गोली चाय में पिला ले हला। रात में शबनम टरच देखावेले, सलीम से पापिन हत्या करावेले। अर्श के गर्दन पापी नहीं थे, अर्श के गर्दन पापी नहीं थे, ऐठ के मार डलले। योजना सबनम सली बना लिहले, नींद के गोली चाय में पिला दिहले। योजना सपना सली बना ले हला नित्य गोली चाय में पिला ले। योजना सपना सली बना ले हला नित्य गोली चाय में पिला ले। ए बाबू, ये योजना बनाते हैं शबनम और सलीम कि आज की रात इन लोगों का काम तमाम कर दिया जाए। और वो मूर्ख जाहिल वो सोच रहा था कि ये अगर हम लोग इन परिवारों का सफाया कर देंगे तो फिर ये जायदाद तो मेरे नाम से होगी। वाह ए बाबू, हाँ यही सोच करके दोनों रिजिड हो गए यह काम करने के लिए। तो वो शबनम करती क्या है बाबू, 14 अप्रैल सन 2008 की बात है। उस रात्रि के वक्त में ये दोनों किए क्या, वो जो 7 इनके सदस्य थे घर परिवार में, सबको वो चाय में कहीं कहीं सूचना और समाचार में ये भी मिल रहा है कि दूध में पिलाई नींद की गोली मंगाती है शबनम वाह सलीम से कि जाओ मेडिकल स्टोर पर से नींद की गोली ले आओ। वो लेकर के आया बाबू, और उसने चाय में पिला करके सबको बेसोच सुला दिया। वाह और जब सुला दिया उसने, तब कुछ भी हरकत होती है घर में समझ में नहीं आता है किसी को। वह आधी रात को बाबू दोनों मिलकर के शबनम टार्च दिखा रही है और वो कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। आहा यही से कवि जी टेरी में बात लिखे के पड़ल। कैसे मास्टर? कि अरे कसाई बनली प्यारी बेटिया, कसर पे सनक प्यार की मन में पाप समाई। ए बाबू, ये हमें से कवि जी 4 लाइन का कहरा में छंद के लाइन में उल्टा का कहरा ध्यान। कैसे मास्टर? तो राहों का रोड़ा कुल मेरा, अरे राहों का रोड़ा कुल मेरा, प्रेमी संग गौर जमाई है। योजना बनाकर चाय संग वो नींद की गोली पिलाई है। तो ममता का गला दबाने को, ममता का गला दबाने को मन में विचार वह लाई है। भगवान चकित चितवे उस दिन नागिन बन कहर गिराई है, नागिन बन कहर गिराई है, नागिन बन कहर गिराई है। ए बाबू, दोनों मिलकर के उस परिवार में माता पिता, वो मास्टर साहब शौकत अली को और माता हाशमी को वो मार डाले, और दोनों भाई रशीद और आसिफ को मार डाले। इतना ही नहीं, वो भाभी जो थी अंजुम, उसको भी उसी तरह से कुल्हाड़ी से मार करके, खून सवार था सर पे बाबू। और राबिया जो छोटी बहन थी उसकी फुफेरी, उसको भी मारे।
ऐसा पाप सवार था। इतना ही नहीं, हाँ, वो नीच पापिनी शबनम उस बच्चे को, जो 11 महीने का दुधमुहा बच्चा था, वो पापिन गोद में उठाई और उस बच्चे की गर्दन मरोड़ करके ऐंठ दी। हाय हाय, बारे मालिक, ये कैसा भूत है। तब जब इतना मौत जब कर डाले अपने हाथों से बाबू, तो उस सलीम को भगा दी उसने, और भगा करके ये पेपर पत्रिका और टीवी द्वारा सारी सूचनाएं मिलनी शुरू हो गईं कि वह जब भगा दी सलीम को तो सिटकिनी उधर से बंद की, लेकिन नतीजा निकला क्या बाबू, वह हल्ला करे लागल ऊपर छत पर चढ़ के, आ छत पर चढ़ के हल्ला करत वे तो कैलस का वह गीतवा मास्टर। डाकू डाकू पापी न कैलस चिघार, चारू ओर दहशत फैलल बाप। चौदह 4-8 के पापी कैले हलाल हो, कैली चढ़ा की बाकी आई गई काल हो। सालिम के पापी कैलस फरार, चारू ओर दहशत फैलल बा। चारू ओर दहशत फैलल बा। ए बाबू, 14 अप्रैल 2008 की रात जब ये घटना को अंजाम दे दिए दोनों मिलकर के, तो वहां पर ऊपर जा करके उस रात्रि में डाकू डाकू चिल्लाती है कि हमारे घर में डाकू प्रवेश कर गए। गांव वाले जगे, लेकिन सब देखे कि वो तो सारे परिवार के लोग मार दिए जा चुके थे। कहल जाला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, और रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। ए बाबू, ये खबर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। आज जब थाना जनलस बाबू पोई पोई अपन हारन बजावत पहुंचलन वहाँ, आ जाके बाबू जब पहुंचलन तो उसका उधेड़ बुन करना शुरू कर दिए। वह घर में वही तो बची थी। जब पूछे लागल पुलिस तो भइल का, यही से कहल जाला कि अपराधी कितनो चालाक होखे बाबू, अपनी प्रमाण का, अपनी पकड़ का एगो न एगो जरूर प्रमाण छोड़ के जाला। यही से कवि जी के लिखे पड़ल अल्लाह के भाव में। हाय राम कि छोड़ी के प्रमाण जरूर जाला अपराधी है भैया, चाहे कतलो चातुर चाहे बने घोषिया। पापिन कपारे चढ़ के बोल लागल पपवा ये भैया, मोबाइल से सक में धरली उस भैली कलाई तब भेदवा बतवलिए भैया। सात लोग की हत्या के दिहाली बता
वासना की चलते गईली जेल के भीतरिया ये बाबू, सालिम संग जेलिया में दिनवा को बिता। ए बाबू मोबाइल द्वारा ऐसा मोबाइल बा कि निमनो बा बाबरो बा। मोबाइल द्वारा सारी बातें पकड़ ली गई। जब सर्विलांस पर चढ़ल बाबू तो वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, दाद देनी चाहिए बाबू, धन्य हैं। इस मसले की जांच, घटना की जांच बड़ी सतर्कता से किए और सच सामने आया। और जब सच सामने आ गई तो भइल का, वो समय मामला जब कोर्ट में गई, गिरफ्त कर लिया पुलिस ने। और जब गिरफ्तार कर ली तो भइल का, सदर अल्लाह में लगल मास्टर। कैसे कि वासना का चलते भजल के भीतरिया, सालिम संगे जेलिया में दिनवा बिताया। ए बाबू, ये तो उसी वक्त कुछ दिनों के बाद वहां के अमरोहा जिला के जज साहब और हाई कोर्ट से वहां पर उसको फांसी की सजा हो गई दोनों को। लेकिन उसके पेट के अंदर बाबू नन्हा सा बालक पल रहा था, वो तो प्रेग्नेंट थी, यह लिए फांसी टल गई। आज जब फांसी टल गई तो आज वह लड़का 6 महीने के बाद जब पैदा हुआ, आज वो 11 वर्ष का पैदा हुआ बाबू, जिसका नाम ताज उसने रखा। वो जेल में ही पैदा हुआ, लेकिन एक उसके पढ़ाई के समय में मित्र था उसका जूनियर उस्मान सैफी, वो भी पढ़ता था, उसकी मदद उसने कभी की थी। तो वो बेचारा जमीर बना करके कह रहा था कि हम भी समय पर तुम्हारी मदद करेंगे। तो देखें बाबू, जब ये बात के जनले बानन तो कहलन कि ऐ सबनम, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। वो कसम खेले रहल कि हम शादी ना करब, लेकिन वह उसको कहा, कोर्ट ने ये बताया कि अगर आपको इस बच्चे को लेना है और करना है तो आपको शादी करनी होगी। तब उस्मान सैफी ने शादी भी किया और उस बच्चे को पाला। बच्चा धीरे धीरे वो ताज 11 वर्ष का हो गया। तो जाके बाबू जब फांसी का सजा जिला जज दे चुके थे, हाई कोर्ट भी फांसी की सजा दे चुका था, तो ऐसे बाबू उस समय में यह नजीर लेके कि जब वहां सच्ची घटना को पा करके जज और जिला के जज और हाई कोर्ट के जज फांसी सुना चुके हैं, तो वहां पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास चली गई कि हमको क्षमा कर दीजिए, अब तो मैं जेल में इतना दिन सड़ चुकी हूं कि मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित हो चुका है, आइंदा फिर मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। ए बाबू, लेकिन जिसके घर में बाबू एक ही हथियार से 7 हत्याएं कर दी गईं, आऊ जब पुछाहट होखे लागल बाबू, पिटाहट पुलिस का होखे लागल सलीम से, तो तनकी भर में सरेंडर हो गई सबनम। जौन कुछ बात छिपावत रही सारी उगल दिली। जब सलीम इतनी बात कहा कि ये हमको सहयोग दी और मैं गर्दन काटा कुल्हाड़ी से, तब इतने पर बात तो बाबू दोनों आपस में जब बतावे लगलन बाबू, दिमाग खन्ना गया, झल्ला गेलन राष्ट्रपति महोदय, कहे कि इसको फांसी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में महिलाएं ऐसी ही हत्या करती रहेंगी और उसका कुछ नहीं होगा। समाज को हमें बचाना है। इतने तक बाबू कि रामपुर जेल से अब यहाँ मथुरा जेल में लावल गई बा, मथुरा जेल में फांसी होगी। जज के पास जब इतना आदेश हो गया कि इसको फांसी मिलेगी, तो देखें उसका बेटा ताज पहुंच करके राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़कर आंसू बहा करके कहने लगा कि सरकार मेरी मां को छोड़ दीजिए, मैं किसके सहारे जीवन जीऊंगा। तो भी उस समय जज महोदय ने, राष्ट्रपति महोदय ने
यह इनकार कर दिया। हुआ क्या बाबू, वहां पर यही बात कहे पहपट में, कैसे मास्टर? कि क्षमा नहीं इनके फांसी पर झुलावे के चाहिए, तो जेकर कर्म जैसन वैसन फल पावे के चाहिए। हे बाबू, कहा जाता है कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, तो दुनिया का क्या हो सकता है। तब ममता दया करुणा का अरथी सजवली, वासना में मानवता का नटई दबवली। नागिन से समाज के बचावे के चाहिए, जेकर कर्म जैसन वैसन फल पावे के चाहिए। हे बाबू, फांसी का तैयारी हो गई बे। पूरे भारत में फांसी एक जगह बनती है, बक्सर सेंट्रल जेल में। वहां से फांसी बन करके आ चुका है। फांसी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके पहले फांसी का घर बनाया गया था, महिलाओं का फांसी घर। सन 1866 में अंग्रेजों के जमाने में वो फांसी घर बना था। लेकिन यही कहा जाता है कि अगर नारी गुनाह करती है तो छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर मर्द मेहरारू के छोड़त बा तो ओकरा पर दफा लागू होई कि तोहरा के आधा कमाई का देवे के पड़ी। आज जब मेहरारू मर्द के छोड़ जाए तो ओकरे खातिर का नियम बा। लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा संविधान किसी के साथ अनुचित नहीं किया। आज की विदंतियां होने लगी, चर्चाएं होने लगी चारों तरफ। कोई कहता है कि फांसी नहीं होनी चाहिए, आतंक मच जाएगा। कोई कहता है कि अगर ऐसे छूट जाएगी तो नारी समाज पर कलंक लगेगा और समाज में नारियां और ऐसा अनर्गल काम करेंगी जिससे मनुष्य मुंह नहीं दिखा सकता है। तो यही से बाबू कहे के पढ़ल लिखे के पढ़ल कि समता मूलक समाज में मिलता बराबर नारी का दर्जा, अब पुरुष बराबर हिस्सा लेती तब दंड में कवन बाहर जा हो। ऐसे अगर बराबर हक हिस्सा उनका बनता है तो दंड में भी बनना चाहिए, लाभ में बनता है तो हानि में भी बनना चाहिए, दोनों जगह बनना चाहिए ऐसे। लेकिन एगो बात और बाबू, अब वो दहशत में ऐसी पहुंच गई है शबनम कि उसका बेटा जब उसके पास मिलने के लिए आया कुछ दिन पहले, तो शबनम ने ये कहा कि ऐ बेटा ताज, और मैं तेरी माँ अब नहीं रही, तू चला जा, मालिक के भरोसे अपनी जिंदगी बसर कर और मेरी आशा और मेरा संबंध छोड़ दे। देखें बाबू, ममता बिलख उठी। यही कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो। अरे जिसने जिसने किया है यारों, उसका उसका घर देखो। ऐसे कैसे मास्टर कि घिना न कर में ऐसा नारी के नाम अपनावे के चाहिए, जेकर कर्म जैसन वैसन फल पावे के चाहिए।
गाना के अंतिम प्रमाण में कहल गेल कैसे कि जय जखाड़ गुरु जद्दू हबीबुल्ला शिवनाथ की फुलवारी, राम सोच राजेंद्र लाल जी सागर सुभाष की यारी हो। अरे कसाई बनली प्यारी बेटिया, सैलानी सतीश चंद्र दिल घटना दिया दुखाई हो, कसाई बनली प्यारी